So, good morning everyone. A very warm welcome to all of you. In the today's session, I am Dr. Rahul Chandra with my presentation on economic growth and economic development. तो आज हम इस सेशन में समझेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता क्या है. देन स्टार्टिंग विद द इकोनॉमिक ग्रोथ. तो इकोनॉमिक ग्रोथ को जैसे हम अगर एक डिफाइन करें तो इट इज़ एन इंक्रीज दैट इज विटनेस इन द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ टाइम पीरियड. तो एक समय पीरियड जनरली इन फाइनेंशियल ईयर, अगर हम एक वित्तीय वर्ष में देखें विच जनरली स्टार्ट्स इन इंडिया फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, तो इस पीरियड के अंदर हम जितनी भी मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस, जितनी भी हमने गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करी हैं, उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू है अगर उसमें कुछ इंक्रीज हो रहा है, सो वी कैन से दैट कि इट इज़ एन इकोनॉमिक ग्रोथ. सो दूसरा अगर हम इसमें देखें तो इकोनॉमिक ग्रोथ बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में इंक्रीमेंट को ही यहाँ पे शो करता है. सो इफ इट इज़ इंक्रीजिंग देन वी आर सेइंग द इकोनॉमी इज ग्रोइंग. सो बट थोड़ा डिफरेंस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में. इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है दैट इंक्लूड्स नॉट ओनली इकोनॉमिक ग्रोथ बट ऑल्सो इम्प्रूवमेंट्स इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ. जैसे बेटर हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर. तो सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, नहीं इंक्लूडिंग गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग बात करते हैं बेटर हेल्थ की, बेटर एजुकेशन की, इंफ्रास्ट्रक्चर की. नाउ मूविंग टू द इकोनॉमिक ग्रोथ. अगर हम उसमें थोड़ा ब्रॉडली इसको समझें तो इकोनॉमिक ग्रोथ को हम जनरली मेजर करते हैं इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट विच इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन अ गिवन ईयर. हम इसको जनरली डिफाइन करते हैं C + I + G + X. C फॉर कंजम्पशन, I फॉर इन्वेस्टमेंट, G फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स या गवर्नमेंट एड्स जो भी मिलती हैं इसमें, और X मीन्स एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स. तो नेट एक्सपोर्ट, तो उसकी जो फाइनल वैल्यू है दैट वी कैन से दैट्स अ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री. तो देन इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी कॉज्ड बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स. अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ करना चाहते हैं तो वी कैन डू इन ए नंबर ऑफ फैक्टर्स बाय इंक्रीज इन पॉपुलेशन. इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज ऑल्सो एट्रीब्यूटिंग समहाउ, कहीं ना कहीं ये कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ में आपका पॉपुलेशन इंक्रीज, क्योंकि जितने लोग अगर आपके यहाँ पे जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो अल्टीमेटली दे आर समवेयर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमिक ग्रोथ. अब वो क्योंकि अगर वो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है तो किसी न किसी सेक्टर में तो जनरली वो एम्प्लॉयड होंगे ही होंगे, चाहे वो प्राइमरी में हो, चाहे वो सेकेंडरी सेक्टर में हो, चाहे वो टर्शरी सेक्टर में हो. देन इंक्रीज द लेबर प्रोडक्टिविटी, और लेबर प्रोडक्टिविटी ऑब्वियस है इंक्रीज होगी इकोनॉमिक ग्रोथ के सेंस में. टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की बात करें तो टेक्निकल इनोवेशन इज ऑल्सो अ फैक्टर विच इंक्रीज इन द इकोनॉमिक ग्रोथ. बिकॉज हम देखते हैं कि हमारी जो अभी प्रोडक्शन जो हमारा प्रोडक्शन टाइप है दैट हैज़ बीन इंक्रीज, दैट हैज़ अ वेरी ह्यूज शिफ्ट. अगर शिफ्ट देखें तो वो एक शिफ्ट देखने को मिलता है हमें किस सेंस में, इस सेंस में कि पहले हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक के ऊपर ज़्यादा बेस रहते थे, लेकिन आज वी आर टॉकिंग अबाउट द कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स. तो दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन. जो भी हम इनोवेशन कर पाए हैं, जो भी हम नवाचार और नए प्रयोग कर पाए हैं तकनीकी में, तो वो एक बहुत मेजर कंट्रीब्यूटर है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ में. देन इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज वन ऑफ द मेजर इम्पोर्ट, क्योंकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट अल्टीमेटली है कि अगर हम जो पैसा हमें मिला वी हैव टू इन्वेस्ट दैट, उसको निवेश करेंगे तो इट इज़ अ मनी साइकिल. तो मनी साइकिल है तो पैसा रोटेट होगा तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में वो ग्रोथ लेके आएगा. सो मूविंग अहेड ऑन द नेक्स्ट वन दैट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अगर इसको ब्रॉडली समझें तो ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ का. इट इंक्लूड्स क्वालिटेटिव. हम तो वहाँ जब ग्रोथ की बात करी तो वहाँ पे हमने सारे क्वालिटेटिव फैक्टर्स देखे, लेकिन यहाँ पे हम जो हमने ग्रोथ देखी थी, ग्रोथ में हमने सारे क्वांटिटेटिव फैक्टर्स देखे थे. बट डेवलपमेंट के अंदर हम क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव फैक्टर्स भी देखते हैं. जैसे पहला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी. लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब है जीवन प्रत्याशा. जैसे हमारे देश में जो जीवन प्रत्याशा है, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है दैट इज 65 ईयर्स. तो अब लेकिन जापान की अगर से कंपेयर जापान में देखें तो जापान में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80 ईयर्स एंड अबव 80-85 ईयर्स है. सो वी कैन से कि वहाँ पे लोगों की जो मृत्यु दर है, मतलब जो वो कम है. तो कहीं ना कहीं उनकी जो और भी सुविधाएं हैं तो उनको ऐसी लाइफ सपोर्ट इतना अच्छा मिल रहा है या एनवायरनमेंट इतना अच्छा मिल रहा है कि उनकी लाइफ इतनी ज़्यादा है.
Then next one is access to health care. Health care is the another important factor जो contribute करता है हमारे development को, क्योंकि अगर आपको अच्छा health care मिलेगा तो definitely your life will grow better. Then क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. ये बहुत इंपॉर्टेंट मेजर भी है, क्योंकि अगर आपके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर देन ओनली यू कैन से कि हम वहाँ पे कोई चीज़ नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. लिटरेसी रेट एक मेजर कंट्रीब्यूटर है. जैसे इंडिया के अंदर डेफिनेशन है, पर्सन हु इज एबल टू रीड एंड राइट इज लिटरेट. बट लिटरेसी को हमें रिडिफाइन करने की आवश्यकता है, बिकॉज लिटरेसी डजंट मीन ओनली रीड एंड राइट. लिटरेसी मीन्स इफ यू आर एबल टू मेक समवन नो न्यू थिंग्स. तो अगर आपके अपना जो सीखा उसको अगर आप इसको सिखा सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू रीड एंड राइटिंग, देन वी कैन से इट लिटरेसी. इट इज़ अ माई पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ थिंकिंग. ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है थिंकिंग का. मे बी वी कैन इम्प्लीमेंट, वी कैन थिंक अबाउट इट. सॉरी. सो एक्सेस टू एजुकेशन सबके लिए, जैसे भारत की बात करें, इंडिया की बात करें, सो वी हैव एक्सेस टू एजुकेशन नाउ. जैसे हमारा है स्कूल चले, हम एक रिजीम है, फ्री एजुकेशन है बच्चों के लिए. दैट ऑल्सो मोटिवेट देम टू गेट एक्सेस टू एजुकेशन. दैन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एंड इट इज़ अ वेरी डिबेटेबल क्वेश्चन ऑल्सो कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज ग्रोइंग हायर एंड हायर. सो अगर हम बच्चों के ऊपर ही ये सारी चीज़ें चेक करना शुरू करें दैट दे शुड बी हेल्दियर, तो डेफिनेटली उनके हेल्थ मेजर्स, उनके प्रिकॉशनरी मेजर्स, चाहे उनके वैक्सीनेशन से लेके उनके न्यूट्रिशन से लेके सारी चीज़ों को अगर हम देखें तो डेफिनेटली द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट विल गोज डाउन एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट विल बी वी कैन से कि द इकोनॉमी इज डेवलपिंग. सो मूविंग अहेड on the next one, relationship between economic development and economic growth and economic development. तो दोनों में बहुत रिलेशनशिप है, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ इज नेसेसरी कंडीशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. बिना ग्रोथ के वी कैन नॉट से दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन हैपन. In order to for economic growth to lead economic development, it must be inclusive and sustainable. Sustainability की आज एक requirement भी है, because if we are saying something sustainable, that means it can be used by the future generation also. राइट, क्योंकि उसकी सस्टेनेबिलिटी है. इंक्लूसिवनेस इज ऑल्सो देयर, इट इज़ ऑल्सो की फैक्टर, वो भी यहाँ पे बना है. बिना उसके हम डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोच सकते बिना ग्रोथ के. देन इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स दैट एवरी पर्सन इन सोसाइटी बेनिफिट्स फ्रॉम द ग्रोथ, नॉट जस्ट अ फ्यू. तो जिसकी हम बात करते हैं सर्वांगीण विकास की जो बात करते हैं, अगर सर्वांगीण वृद्धि है तो कहीं ना कहीं वो सर्वांगीण विकास की ओर कंट्रीब्यूट करेगा. Then moving ahead, the sustainable economic growth means that it can be maintained over the time without harming the environment. तो हमें environment को harm नहीं करना, without compromising the need of the future generation. That is the एक क्रक्स है कि हमें future generation की जो हमारे भावी जो पीढ़ी है उसकी नीड को भी हमने ध्यान में रख के चलना है और environment को harm नहीं करना. तो that definitely will lead to the economic development in the long run. So policies for economic growth and development, तो कुछ नीतियाँ हैं वो बहुत ज़रूरी हैं. जैसे नंबर 1, इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा डेफिनेटली वी आर अवेयर अबाउट ईच एंड एवरीथिंग. इंफ्रास्ट्रक्चर हमें एक माहौल देगा कि हम कोई चीज़ नहीं क्रिएट कर सके. प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप. आज हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, उद्यमिता की बात करते हैं. उद्यमिता बिकॉज रादर देन अ जॉब सीकर बीइंग अ जॉब क्रिएटर, एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंजॉयज द डिसीजन मेकिंग एबिलिटी. तो वो क्या कर सकता है कि जॉब क्रिएट करने का एक ऑप्शन है. ठीक है, आज जॉब मार्केट में वी कैन सी वी डोंट हैव जॉब्स. तो promoting entrepreneurship is one of the एक step है towards generating employment. So creating a stable and predictable economic environment. तो हमें एक stable और predictable economic environment भी create करना है, and we have to make the policies as such. Investing in research development. Research and development is an incessant process. ये एक लगातार process है, अनंत process है. We have to, if you want to improve, we have to research, we have to develop new things. तो ये तो हमें करना ही पड़ेगा, and we have to make policies on that. Protecting intellectual property. Intellectual properties means the pursuits, the read and write material, the every knowledge should be protected. So that property should be protected. Otherwise, जैसे brain drain, that is a nowadays a बड़ी एक समस्या है brain drain की. तो that we can put a check by implementing such regulations like intellectual property right. Although हमारे पास act है, IPR act है, so that already in act. सो ये पॉलिसी डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो ये पॉलिसीज़ बनेंगी ये इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को करने में हेल्पफुल रहेंगी. देन आई हैव अ रेफरेंस फ्रॉम दैट वेबसाइट, सो आई हैव टेकन सम कंटेंट फ्रॉम देयर. सो थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन.
So if you have any queries, you can ask me, and you can drop the comment, whatever questions are there. So thank you so much.